तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। कहीं ना कहीं हम आपको इंटरव्यू दिखाते हैं, आपके नेताओं के, आपके मुखियाओं के, आपकी पंचायत में जो भी समस्या है वो देखते रहते हैं। आज हम एक व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज भारत के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अगर बात करें कोरोना के जो 2 साल रहे हैं, और अभी भी वो बेरोज़गारी कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। तो यहाँ पर जिनसे मिलने आए थे वो भूतपूर्व मुखिया हैं अय्यारी उत्तरी पंचायत से, परंतु अब राजनीति जीवन के बाद इन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया है। वो व्यवसाय क्या है और क्या क्या इसमें खर्चा है और आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आइए मुखिया जी सूर्य नारायण शर्मा जी से मुलाकात करते हैं। नमस्कार मुखिया जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं, एवं चैनल को देखने वाले को भी मैं नमस्कार करता हूं। मुखिया जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत में बेरोज़गारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आबादी भी बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है। कोरोना ने तो और बिल्कुल ही बेरोज़गारी को बढ़ावा दिया है। तो आपने जो व्यवसाय शुरू किया है, ये व्यवसाय तो हमें आसपास के किसी भी एरिया में अभी तक नहीं देखा है। तो ये व्यवसाय शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, यह व्यवसाय बहुत अच्छी व्यवसाय है और यह समाज से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। इस व्यवसाय कम से कम पूंजी लागत में यह व्यवसाय लोग शुरुआत कर सकते हैं, बेरोज़गारी अपना दूर करवा सकते हैं। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकता है। चलिए, व्यवसाय जो मुखिया जी ने शुरू किया, व्यवसाय भी देखते हैं क्या क्या है। तो मुखिया जी, ये टॉयलेट के लिए होता है? एक टॉयलेट के होता है, एक गवर्नमेंट का स्कीम है। गवर्नमेंट अभी भी इस शौचालय बनाने पर 12,000 रुपये सरकार देती है। यह हर परिवार के लिए योजना है। तो इसमें जैसे आपने एक इतना खड़ा कर रखा है, क्या ये एक टॉयलेट के खड्डे के लिए बहुत है ऐसे जगह? हाँ, बस 1 मीटर गड्ढे के लिए काफ़ी है। सरकारी के स्कीम के अनुकूल सरकार का जो भी दिशा निर्देश है, 1 मीटर ही गड्ढा होना चाहिए। चलिए, ठीक है। और ये क्या है? ये पिलर है, जो घर बनाते हैं लोग उसमें पिलर डाल लेते हैं, या भूसा वगैरह रखने के लिए घर बनाते हैं, या वैसे गरीब वगैरह व्यक्ति हैं 2-4 गाय पालनी है, हाँ, वो गाय पाले है, उसमें भी एक खुट्टा गाड़ करके 12 फीट है, 10 फीट है, 8 फीट है, 7 फीट है, 9 फीट है, इस टाइप से खुट्टा है। जिनको जो आवश्यकता है ज़मीन की हाइट के अनुकूल एक पिलर गाड़ करके अपना मकान। चलिए, मुखिया जी का पिलर आपके हर वैरायटी में पड़े हैं। 8 फुट भी है, 10 फुट भी है, 12 फुट भी है। आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। ये सब पिलर है, जैसे ठेकेदार वगैरह है, रोड में काम अगर होता है तो रोड के काम के लिए लोग यहाँ ऑर्डर देते हैं, अपना हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, ये जो सूचना पट जैसे होती है, सूचना पट है, 1 किलोमीटर इस पर लिखा है, किलोमीटर मतलब एक माइलस्टोन के जो हाँ, बड़े ठेकेदार भी आते हैं यहाँ, जो ऑर्डर देते हैं, पिलर बनाते हैं। वैसे ज़मीन में गाड़ने वाले भी पिलर हैं, सब टाइप का पिलर है। चलिए, मुखिया जी ने और क्या क्या शुरू किया वो भी देखते हैं। ज़मीन में गाड़ने वाले पिलर हैं, जिससे आप अपने ज़मीन की दिशा निर्देश कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। चलिए, अब ये टाइल्स है, ये फाइबर लॉकिंग टाइल्स इसको लोग बोलते हैं। हम भी तो नया सीखे ही हैं, अभी सीख ही रहे हैं और ट्रेनिंग पीरियड में है। मान के चलिए कि ट्रेनिंग पीरियड में है। जितना भी कला है हम लोग खत्म होने के बाद आपने अपना व्यवसाय शुरू किया है। चुनाव के बाद भी देखे बैठ के क्या करेंगे। वैसे मेरा व्यवसाय डॉक्टरी भी है, दवा दुकान भी है, उससे भी मेरा काम चल सकता है। मगर फिर भी लोगों को देखने के लिए कुछ मन लगे, कुछ लेबर को भी व्यवसाय यहाँ मिले। कम से कम 10-15 लेबर लगा रहता है। ये बहुत बढ़िया बात कही है कि मुखिया जी के पास अपना व्यवसाय तो है, पर इनके पास जो 10-20 गरीब जनता आती है, जो बेरोजगार है, कोई दिल्ली से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, रोजगार नहीं है, तो उनके लिए मुखिया जी ने कुछ सोच समझ के काम शुरू किया है। हाँ, इसी के चलते हम लोग भी कम से कम लोगों को बेरोज़गारी हो, कभी सदा हम लोगों का ऐसा ही जो है सो दिमाग में रहा कि लोगों को बेरोज़गारी दूर हो। और सर, ये कौन सी टाइल है, ये जो इतनी चौड़ी है? मैं बताता हूँ। पहले इसकी ये जो है, जैसे ये जो है ना, ये फाइबर लॉकिंग टाइल्स है। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का भी स्कीम है। गवर्नमेंट का चिट्ठी भी निकल चुका है कि अगर जिस तरह 8 फीट से कम चौड़ी गली अगर हो उसमें, तो यह ईंटा नहीं लगाना है। और ये वाली, और यह ईंटा भी जो है, ये भी जो ईंटा है केवल रोड में ही लगाना है। हाँ, इससे होता क्या है, गवर्नमेंट ने इसलिए इस स्कीम को निकाला है कि इसको ज़मीन पर लगाने से होता है कि पानी बाइश करता है। इसमें
ढलाई को इसलिए सरकार ने बंद किया है कि ढलाई से होता है क्या कि पानी जो रहता है ऊपर ढलाई पर रह जाता वो है, तो कहीं रोड टूट जाता है, जाता खड्डा हो नहीं है, जाता धंस है। जाता है, रोड फट जाता है। इस ईंटा से यही फायदा होगा कि यह पानी इसका जैन बना रहता है। पानी जो बारिश कितना भी बारिश अगर होगा तो इस जैन के धरती के नीचे चले जाएगा। नीचे चला जाएगा। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो और बहुत यह ईंटा है, ये भी ईंटा का नाम हम लोग नहीं जानते हैं, तो वहाँ से जो बिल भेज दिया है उसमें लिखा हुआ है। ये जैसे मेलोना ईंटा है, ये दूरा दरवाजे वगैरह पर इससे भी कर सकता है, और इस ईंटा से भी लोग दूरा दरवाज़ा भी कर सकते हैं। चलिए, जो जनता देख रही है, आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत मजबूत है कि आपने दरवाजे पे कोई टाइल नहीं लगा रहे हैं, आपके पास इतना नहीं है तो आप ये लगा सकते हैं कि ये बहुत मजबूत भी है। हाँ, बहुत बहुत मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन अपना होता है, या देख लीजिए सामने में, उसको लीजिए। हाँ, ये प्रोडक्शन देखते हैं। इधर आइए आप, मुखिया जी आप इधर आइए, आप बताएं कि ये प्रोडक्शन जो होती है, ये प्रोडक्शन होता है, वो मशीन मैंने अपने दिमाग से, मशीन वो से दिल्ली से हमको मंगाना पड़ता, मगर अपने दिमाग से मैंने इस मशीन को बना लिया है, और इस मशीन को बना करके इस पर वाइब्रेटर। चले मशीन देखते हैं कि मशीन किस प्रकार बनाई गई है। मुखिया जी कह रहे हैं कि अपने दिमाग से बनाया है, और वाकई ही इंडिया जो है कहते हैं कि जुगाड़ की कंट्री है। मुखिया जी ने जो जुगाड़ बनाया है, जुगाड़ देख सकते हैं। वाइब्रेटर टेबल है, ये वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेटर टेबल है, ये वाइब्रेटर टेबल चलता है, और ये वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट इस पर जो उसको डालते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने के जैसे बाद लेंटर डालते हैं तो वाइब्रेशन मशीन लगाते हैं, वाइब्रेटर जैसे मशीन लगाते हैं, सेम वाइब्रेटर टेबल है ये। तो वो जो गैस वगैरह वो निकाल। गैस, वो ईंटा का जो गैस होता है वो सारा गैस वगैरह निकल जाता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपकी सोच है मुखिया जी। है। उससे जनरल का डिमांड होता है, जैसे वहाँ नाद वगैरह बना हुआ है, लोग पब्लिक का डिजाइन है, वह जैसे मकान का वो रेलिंग है, वहाँ लीजिए रेलिंग। रेलिंग देखते हैं, मुखिया जी की रेलिंग कहाँ है। जो किसान भाई हैं, किसान भाई भी देख सकते हैं कि आपके लिए, आपने पशुपालन करते हैं, 1-2 गाय हैं, तो उसके लिए बना रखा है कि आप उसमें चारा डाल सकते हैं, वो भी आपको यहाँ मिल सकता है। मतलब एक छत के नीचे आपको हर चीज़ मिलेंगी। और मुखिया जी ने एक चीज़ बताई है, ये रेलिंग वाली, ये पिलर के बारे में मुखिया जी बताएंगे कि इस पिलर में क्या दिमाग लगाया, क्या सोच है इनकी इस पिलर के रिगार्डिंग। ये मेरा फरमा, इसका जो मोल होता है, जिसको मोल कहते हैं, वैसे फरमा हम लोग कहते हैं। इस फरमा में अपनी सारा दिमाग लगा करके इसका फरमा मैंने बना करके इसका प्रोडक्शन मैंने तैयार किया हूँ। यह मेरी अपने दिमाग की उपज है। जैसे कि हम रेलिंग लगा देंगे तो उसके ऊपर तो पेंट भी कर सकते हैं। हाँ, हम एकदम बिल्कुल बिल्कुल, इस अभी फिनिशिंग नहीं हुआ है, फिनिशिंग हो जाने के बाद इसमें आप पेंट भी लगा सकते हैं, फर्स्ट कलर। जैसा कि हमने अपने घर में कोई पेंट लगाया है, उससे कोई मैचिंग कलर भी इस पे लगा सकते हैं। हाँ, कोई कलर लगा सकते हैं इसमें, कहीं कुछ। ये तो सीमेंट है, ये बोर्ड कर लीजिए। और मुखिया जी ने जो अपने व्यवसाय के लिए जो बोर्ड लगाया है, वो बोर्ड भी देखते हैं। जरूरत है ना, क्या दवा लेना है। अब सबसे बढ़िया जो हमें चीज़ लगी है, गरीब भाई होते हैं जिनके बिहार में तो वैसे भी गरीबी का आलम बहुत ज़्यादा है कि आपके मकान नहीं बना पा रहे हैं, आपका कच्चा मकान है, कुछ लोग बांस का घर बना लेते हैं, पर उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। बांस में आपकी हवा भी निकलती है, लोग झांक के भी देख सकते हैं, चोरों के लिए आसानी होती है। तो ये सब भी मुखिया जी के दिमाग में बहुत सालों से था। अब मुखिया जी ने कोई नई चीज़ बनाई है, नया आविष्कार किया है, जिसके बारे में मुखिया जी जानेंगे। तो मुखिया जी, ये जो आविष्कार किया, ये क्या चीज़ है? ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये 2 काम में आपको आ सकता है। जैसे अगर क्या कहते हैं कि ज़मीन को अगर घेरना हो, 4 दीवारी बनाते हैं, उसमें खर्चा बहुत पड़ता बनाते हैं, खर्चा पड़ता है, उसमें ये बनी बनाया रेडीमेड आइटम आपका है, वो पिलर है और ये स्लेब है। वो खाँच के अंदर पिलर को 2 फीट गाड़ दीजिए, इस खाँच को फंसा दीजिए, इसको फंसा देना है, स्लेब को फंसा देना है। बस हाँ, स्लेब फंस जाएगा। उतना बाउंड्री वाल जितना लंबाई चौड़ाई हो, आप स्लेब डाल करके उसको आप घेर सकते हैं। अब 4 फीट घेरना है तो 4 फीट घेर दीजिए, 6 फीट घेरना है तो 6 फीट घेर दीजिए। ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया आपने बनाई है। सबसे अच्छी जितना भी आइटम है उसमें शौचालय के बाद सबसे अच्छी आइटम यही है।
अगर इस पे भी अगर आदमी कोई चाहे कि घर बना के इस पे कोई पेंट पॉलिश कुछ बिल्कुल, हाँ, कुछ कर सकता है इसमें, जो भी करना है। जैसे बीच में पिलर अगर एक 8 फीट अगर सेम साइज अगर हो गया, अगर 20 पिलर को उसमें 3 फीट और इसी में से आपको हाइट करके उठा देना है और उसमें चदरा डालना हो, एलिवेस्टर डालना हो, जो भी डालना है आप आराम से डाल के घर बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, गरीब भाइयों के लिए भी मुखिया जी ने ध्यान रखा है। मुखिया जी वैसे भी अपने पंचायत में बड़े हितैषी मुखिया रहे हैं, 3 प्लान मुखिया रह चुके हैं। अब आते हैं मुखिया जी ने और क्या क्या मशीनें बनाई है, वो मशीनें की भी जांच कर देते हैं। छोटे स्तर पे अच्छा व्यवसाय करना है आपको, 2 पैसे आपको बचत भी है इसमें। और आने वाले टाइम में जैसा कि मुखिया जी बता चुके हैं कि बिहार सरकार के द्वारा भी आदेश पारित हो चुके हैं कि आपने अब ढलाई वाली सड़कें नहीं बनवानी है। ढलाई वाली सड़कों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि बारिश आती है, आज सड़क बढ़िया है, बारिश आई सड़क का खांचा ही चेंज हो जाता है, क्योंकि बारिश का पानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। सबसे बढ़िया ये टाइलें हैं, ये टाइलों से बरसात में आपकी सड़कें बची रहेंगी। पंचायत की जो सड़कें 1 साल चलती हैं, 6 महीने चलती हैं, हो सकता है सड़कें 5 से 10 साल भी चल जाएंगी, क्योंकि मजबूत बहुत होती हैं। और मुखिया जी ने साथ ही साथ किसान भाइयों का भी ध्यान रखा है। आपने अपनी ज़मीन की लगाना है तो ज़मीन के निशानदेही के लिए छोटा पिलर भी है, 3 फीट का पिलर भी है। उसके बाद 4 दीवारी, जो सबसे बड़ी आज समस्या है कि किसी के खेत का कोई फसल काट लेता है, अनाज काट लेता है, तो आप 4 दीवारी करके भी अपने खेत को घेर सकते हैं, पर उसमें खर्चा बहुत आता है। अभी जिस फर्मे को हमने देखा है वो फर्मा आपके लिए बड़े कामयाब है, सस्ते स्तर पर बढ़िया काम है। तो आने वाले समय में देखेंगे मुखिया जी और क्या क्या आविष्कार करते हैं। तो इसको जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।